नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की एक बैठक हुई, तमाशा क्रिएट करने के लिए कि हम बड़े सेकुलर हैं। अलग अलग धर्मों के गुरुओं को भी बुला लिया गया और वहाँ दोनों मदनी साहब ने, अरशद मदनी और महमूद मदनी ने जो ज्ञान की गंगा बहाई, उससे बवाल मच गया। क्यों? क्योंकि नई किस्म की जानकारी वो देना शुरू कर चुके। उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ओम एक है। फिर उन्होंने ये कह दिया कि इस्लाम तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ। ये भी कह दिया कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है, सनातन धर्म से भी पुराना। तो ये जो जमीयत उलमाए हिंद वाले ये जो अपना मदरसा चला रहे हैं, इसको बंद करने की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर इस देश में इस तरह से झूठ फैलाने की अनुमति सब आदमी को दे दी जाए? तो क्या है पूरा मसला? क्यों इन मदरसों के ऊपर जो सरकार की तरफ से लगातार ये दबाव दिया जा रहा है कि यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मदनी बंधुओं को क्या हो गया है? ये लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म से भी पुराना मुस्लिम धर्म है और इस्लाम जो है वो सऊदी अरब का रिलीजन नहीं, वो हिंदुस्तान से ही पनपा है। देखिए, पहली बात तो आप ये देखिए कि इस देश में क्या क्या झूठ फैलाया जाता है उसको लगभग मदनी ने बोल दिया। लेकिन मदनी ने इतना झूठ बोला, एक तरीके से उन्होंने कुरान को ही खत्म कर दिया। मदनी की बातें बिल्कुल कुरान के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। इसके बावजूद मदनी के खिलाफ कोई फतवा नहीं आया। कोई नहीं कह रहा कि नहीं कुरान, ये तुम जो बातें कुरान में लिखी है ऐसा तो मदनी बोल रहे हैं उसका कुरान को कोई रिलेशन ही नहीं, लिंक ही नहीं बन रहा। ओम को जोड़ दिया अल्लाह से, आदम को जोड़ दिया मनु से, इस्लाम भारत में पैदा हुआ, ये सब बातें कुरान हदीस में तो कहीं है ही नहीं। अगर भारत में इस्लाम पैदा हुआ तो अरब के लोगों को हज करने भारत में आना चाहिए, फिर मदनी और बाकी और लोग हज करने वहाँ अरब क्यों जाते हैं? अगर इस्लाम यहाँ शुरू हुआ, कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में है तो हम सब मथुरा में दर्शन करते हैं, अमेरिका तो नहीं जाते दर्शन करने ना। राम का जन्म स्थान अयोध्या में तो हम तो अयोध्या में दर्शन करते हैं, हम कहीं और तो नहीं जाते, काबा तो नहीं जाते। तो अगर वास्तव में आदम यहीं पैदा हुए, इस्लाम की स्थापना यहीं हुई, तो एक बढ़िया वहाँ भव्य मस्जिद बननी चाहिए थी। और ये जो पूरे दुनिया को बताना चाहिए कि भैया एक काम करना, अब काबा मत जाना और अरब मत जाना, अब यहीं आ जाओ, हमारे देवबंद में आओ, यहीं पे आदम यहीं देवबंद में पैदा हुए हमारे वाले ऑफिस के बगल में, और वहीं सब लोग आके नमाज पढ़ो, मक्का करो, जो भी करना करो। मुझे लगता है कि इस पूरे एपिसोड से एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात हुई मनीष जी, कि देश को यह पता चल गया कि भारत में देवबंद के मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मदनी ये पब्लिकली बोल गए, भगवान जाने सरस्वती उनके मुंह में आके बैठ गई, जो सारी उल जलूल बातें बोल गए, यही बातें पूरे देश के मदरसों में पढ़ाई जाती है। इसीलिए मदरसों का ऑडिट करने का विरोध किया जाता है, इसलिए मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाने का विरोध किया जाता है। और एक बात जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पाप है वो मैं आपको बताता हूं। जब राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, तो उसमें मदरसे भी शामिल थे। 2012 में गूगल करिएगा, लिखा हुआ है जमीयत उलेमा के लोग और पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग राहुल गांधी से मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर है वो। और मिलते हैं और अगले ही सत्र में बिल लाके 2012 में मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। नहीं तो जब 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था तो मदरसे उसमें शामिल किए गए थे और इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। लेकिन यह था कि भाई मदरसों में ऑडिट होगी, मदरसों में कॉमन सिलेबस होगा, मदरसों में भी बाकायदा जो नॉर्मल एजुकेशन होता है वो एजुकेशन होगा। लेकिन निकाल दिया क्यों? क्योंकि अगर मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे में आ जाएंगे, मदरसों का ऑडिट शुरू हो जाएगी, मदरसों में वो किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो जाएगा, तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? ये जो भारत में ये बताते हैं कि आदम यहाँ पैदा हुए और इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, वो सिखाएंगे कैसे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मदरसों को बंद करना बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अगर बदहाल हुआ है तो उसमें मेन रोल मदरसों का है। अफगानिस्तान बदहाल हुआ है तो उसका मेन रोल मदरसों का है। सीरिया बदहाल हुआ है तो उसका मेन रोल मदरसों का है। ये मदरसे जहां पे भी हैं, ये केवल मजहबी उन्माद सिखा रहे हैं,
नफरत सिखा रहे हैं। वहां समता समानता नहीं सिखाई जाती, वहां बराबरी नहीं सिखाई जाती। वहां सिखाया जाता है मुस्लिम पाक और जो नई मुस्लिम है वो नापाक, काफिर। वहां सिखाया जाता है कि जो लड़का है उसको ये अधिकार है, लड़कियों को ये अधिकार नहीं है, लड़कियों को दिमाग कम होता है। ये जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक वाले केस में क्या स्टैंड लिया था, दुनिया को पता है कि नहीं 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 नहीं, महिलाओं को तलाक का अधिकार मिल जाएगा, नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनके पास बुद्धि कम होती है। तो जो मदनी बोले हैं ये तो कम बोले, 1% बोले हैं। इसका 100 गुना और ज्यादा मदरसों में सिखाया जाता है कि लड़कियां ये है, 9 साल में निकाह कर लो, 4 शादी कर लो, फला कर लो, अल्लाह ने ये कहा था, अल्लाह ने ये कहा था, ऐसे ऐसे करोगे तो जन्नत जाओगे, 72 हूर मिलेगी, वहां जन्नत में दूध की नदी होगी, वहां नहाने को मिलेगा, जन्नत में फूलों का गद्दा है वहां सोने को मिलेगा, जन्नत में केसर वाली शराब मिलेगी वहां पीने को मिलेगी, जन्नत में 72 हूर मिलेगी, मतलब वर्जिन कन्याएं जिनका पूरी हमेशा जवान रहती हैं, ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो तुम्हें सोने को मिलेंगी। तो यही सब करके तो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला और है। ये आरिफ मोहम्मद साहब ने भी एक इंटरव्यू में हम लोगों के साथ उन्होंने बताया था कि किस तरह से जमीयत उलमाए हिंद के जितने भी तमाम मदरसे हैं उनमें जिहाद को उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जहां आप हिंदुओं को दुश्मन बताते हो। जमीयत का पूरा जो मदरसा है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान कहता है यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, और जमीयत का मदरसा यूनिटी के खिलाफ सिखाता है, इंटीग्रेशन के खिलाफ सिखाता है। संविधान कहता है भारत सबसे पहले, वंदे मातरम, भारत माता की जय संविधान का हिस्सा है। जमीयत उलमा हिंद इसके खिलाफ है, जमीयत के मदरसे इसके खिलाफ सिखाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत की एकता अखंडता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो मदरसे हैं, और उस मदरसों में भी जो देवबंदी मदरसे हैं सबसे ज्यादा खतरे हैं। और वैसे भी ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे रिसोर्सफुल और सबसे ज़्यादा मदरसे देवबंदियों के हैं। देखो आप, बड़ी सीधी सी बात है, जो देवबंदियों का अपना कब्रिस्तान होता है, इसमें दूसरे लोग आके अपना लोगों को दफना नहीं सकते। लिखा रहता सीधे सीधे बोर्ड पे, आप किसी जाओ, इनके कभी सर्वे आप करा लो, इनके कब्रिस्तान पे, और कहते हैं कि हिंदू धर्म में कास्टिज्म है। हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है, शमशान घाट अलग अलग नहीं होता, सबका एक ही, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, शमशान घाट एक ही है, लकड़ी एक ही होती है, जलाने वाला एक ही होता है। इनका तो कब्रिस्तान अलग अलग है, इनका तो कब्रिस्तान अलग है। तो ये तो बरेली देवबंदी आपस में शादी विवाह तक नहीं करते और फिर दुनिया भर की बातें करते। मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, जब संविधान कहता है इस देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये कहता है, आज की डेट में समान अवसर कैसे मिल रहा है? संविधान कहता है गरीबों का उत्थान करो, मदरसों से गरीबों का उत्थान नहीं हो रहा, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। संविधान कहता है देश में भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी शब्द यूज किया प्रियम्बल में, यूनिटी, इंटीग्रेट, नेशनल इंटीग्रेशन और फ्रेटर्निटी। तो मदरसा फ्रेटर्निटी के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो कहता है कि ये पाक, ये नापाक, ये मुसलमान, ये काफिर, ये तो मदरसा सिखा रहा है। तो ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। जो ये लोग कहते नहीं हमको संविधान ने इजाजत दिया हुआ है मदरसा चलाने के लिए, नहीं, संविधान ने स्कूल चलाने की इजाजत दिया है, नफरत फैलाने की नहीं। संविधान ने स्कूल चलाने की इजाजत दिया है, तो कौन उस स्कूल में पढ़ाओगे क्या? नफरत सिखाओगे, हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव करोगे, महिला पुरुष के बीच में भेदभाव करोगे। और जब इन मदरसों के ऊपर यूपी में या फिर असम के अंदर कार्रवाई होती है तो ये सारे जो सेकुलर पार्टियां हैं वो क्यों इस तरह से बवाल करती हैं? देखिए, सेकुलर पार्टियों का तो अपना एजेंडा है, उनको 20% वोट दिखाई दे रहा है, कहीं 20% है, कहीं ज़्यादा भी है, कहीं 25% है, कहीं 30% है। बंगाल में कुछ विधानसभाओं में तो भाई आज की डेट में 150 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पे तो मुस्लिम डिसाइड करते हैं ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। 150, लगभग पूरे देश के 1000 विधानसभा में मुस्लिम डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो अपना कैंडिडेट जिता पाए चाहे ना जिता पाए, लेकिन उनके अंदर इतना मादा है कि फला आदमी को हराना है, ये तो उनका तय है, इस आदमी को हराना है, इतना वो कर लेते हैं। तो आज की डेट में जहां की 150 से ज्यादा लोकसभा सीटें मुस्लिम्स डिसाइड कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे मुस्लिम्स डिसाइड कर रहे हैं, लगभग 4000 के आसपास प्रधान और पार्षद कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मुस्लिम डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का दर्जा देना और मुस्लिम्स को ये करना, ये खत्म होना चाहिए। ये संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले, इसलिए मेरी PIL भी चल रही है। हमने कहा है जिस तरीके से 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो चुका है, GST,
पहले 40 तरीके का टैक्स था, उस 40 तरीके के टैक्स को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। ऐसे ही हम कह रहे हैं इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, ये सीबीएसई आईसीएसई सबको खत्म करिए, एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाइए बस। न सीबीएसई, न आईसीएसई, न यूपी बोर्ड, न बिहार बोर्ड, न बंगाल बोर्ड, भारत का एक बोर्ड, एक बोर्ड, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। और वन नेशन वन सिलेबस बहुत आसानी से हो सकता है। बंगाल वाला वही किताब बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला वही किताब गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला वही किताब मराठी में पढ़ेगा, लेकिन क्या पढ़ाना है वो एक होगा। और ये बहुत आसान हो सकता है। नवोदय स्कूल का पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी सिलेबस एक होता है, केंद्रीय विद्यालय में कश्मीर से कन्याकुमारी सिलेबस एक होता है, सैनिक स्कूल का पूरे राज्य में एक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वन नेशन। और ये करना क्या है, जैसे जीएसटी काउंसिल काम करती है ना, वैसे एक एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, जो केंद्र का वित्त मंत्री है वो राज्यों के वित्त मंत्री के साथ हर 3 महीने में बैठता है और ये तय करता है किस सामान पे कितना टैक्स देना है। राइट। एजुकेशन काउंसिल बनाइए, एजुकेशन जो केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो उसके अध्यक्ष बन जाएंगे, राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर जो होंगे उसके मेंबर हो जाएंगे, और वो बैठ के तय कर लेंगे फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, मैथ में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना। जब इस देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस एक हो गया, पेपर एक ही आता है ना, इंजीनियरिंग का एक ही पेपर है, मेडिकल का एक ही पेपर, एनडीए का एक पेपर, क्लैट का एक पेपर, तो हम चाहते हैं कि वास्तव में मुस्लिम बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। गरीब हो वो किसी का भी हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी कॉमन एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। नफरत की दुकान बंद हो, मदरसा बंद हो, उसका दूसरा ऑप्शन है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। तो भाईचारा बढ़े, जातिवाद खत्म हो, भाषावाद खत्म हो, क्षेत्रवाद खत्म हो, सबसे बड़ा जिहाद खत्म हो, और मजहबी उन्माद खत्म हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए इस देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। 12वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। और दुनिया के कई देशों में सक्सेसफुली चल रहा है, चाइना में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, फ्रांस में, जापान में, कोरिया में, कितने सारे देशों में चल रहा है। और हमारा तो संविधान, उनका संविधान नहीं कहता इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, फिर भी उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया। हमारा तो संविधान कहता है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। इसलिए मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड से 50 गुना बल्कि 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों कहता हूं यूनिफॉर्म एजुकेशन, क्यों कहता हूं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा केवल मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, हिंदू बेटियों को कोई नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा केवल सभी महिलाओं को भी नहीं मिलेगा, केवल हिंदू मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। पुरुषों का तो मिलने कोई मतलब ही नहीं यूनिफॉर्म। और इसका फायदा सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन का फायदा हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सबको होना चाहिए। भाई मेरे बच्चे की किताब और मेरे ड्राइवर के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? लेकिन तकलीफ इस बात की है, समता की बात करने वाले, समानता की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले समान शिक्षा की बात नहीं करते। लोहिया जी समान शिक्षा के लिए रटते रटते बेचारे चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन उसके बाद न मुलायम सिंह ने कभी समान शिक्षा की बात किया, न अखिलेश यादव ने किया। वामपंथी हर जगह समता समता करते हैं। वामपंथियों का कहे भाई समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, वेतन समान होना चाहिए। अरे वेतन समान, तुम एजुकेशन समान क्यों नहीं कराने? क्योंकि इस देश में कोचिंग माफियाओं का बहुत मोटा धंधा है। 5 लाख करोड़ का धंधा कोचिंग माफिया कर रहे हैं इस देश में। वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं, सांसदों को फंडिंग कर देते हैं। इसलिए मुद्दा संसद में उठने नहीं पाता, विधानसभा में उठने नहीं पाता। मैं तो पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं। इस देश में जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब नहीं होगी, हिंदू मुसलमान के बच्चे की किताब नहीं होगी, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब नहीं होगी, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब नहीं होगी, जब तक मनीष कुमार जी के बच्चे की किताब और जो कैमरामैन है उसके बच्चे की किताब एक नहीं होगी, तब तक आपसी भाईचारा कैसे बढ़ेगा? देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत होगी? किताब अलग अलग की होनी चाहिए भैया। लेकिन हाँ, एजुकेशन माफिया इसको नहीं होने दे रहे। कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस हो, और यहाँ पे स्कूल माफिया नहीं चाहते वन नेशन वन, और यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद और अपने मदरसे के जरिए जो है वो अपना जिहाद फैला रहा है, अपना जिहाद फैला रहा है। आप जरा सोचिए, किसी बोर्ड से आप पढ़ के आओ, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड से, जब आप इंजीनियरिंग की कोचिंग लेते हो तो आपका वहां का सिलेबस एक ही होता है। तो कोचिंग में जाके आपको एक ही सिलेबस पढ़ना है। लेकिन कोचिंग माफियाओं ने ऐसा धंधा बना दिया है कि जो पेपर पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है पूछा नहीं जाता। और ऊपर से इसमें मदनी जैसे लोग अपनी, इनको नफरत की दुकान फैलानी है, विदेशों से फंडिंग लेनी है, बाहर से पैसा लेना है भारत में नफरत फैलाने के लिए, तो अपना अलग कुछ अलग ही पढ़ा और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई इसके ऊपर बातचीत ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी मुद्दों पे आपसे बातचीत करते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई मुद्दा है जो आप अश्विनी उपाध्याय जी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।